हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हरियाणा टीजीटी इंग्लिश के पेपर की। ठीक है, कैसा था पिछली बार पेपर? हमारी इंग्लिश की फैकल्टी विभा मैम जो है वो सारी डिटेल्स आपके साथ बताएंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको इंग्लिश का टीजीटी का पेपर पास करने का आपको रामबाण तरीका इसी वीडियो में मिलेगा। हाँ जी, तो लास्ट टाइम मैम हमारे पास 1751 वैकेंसीज थे रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए। मेवात रीजन में इसका कोई वैकेंसी नहीं आया था। और जो हमारा कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितने वैकेंसीज अवेलेबल थे। जनरल कैटेगरी के लिए 630 वैकेंसीज थे, ईडब्ल्यूएस के लिए 175, बैकवर्ड बी कैटेगरी के लिए 141, बैकवर्ड ए कैटेगरी के लिए 244 वैकेंसीज थे और एससी के लिए 315 कैटेगरीज थे। अगर देखा जाए कि कट ऑफ क्वेश्चंस कितने क्लियर करने चाहिए थे, 100 नंबर का पेपर आता है, कट ऑफ कितने क्वेश्चंस क्लियर करते कि आपका नाम आ जाता। 64 क्वेश्चंस जनरल कैटेगरी में थे, ईडब्ल्यूएस को 63 क्वेश्चंस करेक्ट करने थे, बैकवर्ड कैटेगरी बी में 61 से 62 क्वेश्चंस करेक्ट करने पे कॉल था और बैकवर्ड कैटेगरी ए में 59 to 60 क्वेश्चंस के लिए और एसटी कैटेगरी में 55 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करने थे। अगर परसेंटाइल की बात की जाए कि परसेंटाइल कितना गया था कैटेगरी वाइज, तो जनरल में 63.65 कैटेगरी गया था, ईडब्ल्यूएस में 57.95 परसेंटाइल गया था, बीसी में 54.15, एससी में 55.15 और एसटी कैटेगरी में 53.1 था। मैम टीजीटी इंग्लिश अगर लगना है मान लीजिए हरियाणा में, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? मैम पहला स्टेप ये है कि आपको पेपर आपका जो है 100 नंबर का है, मतलब एचटेट क्वालिफाई करके ही ये पेपर दे सकते हैं ना? क्वालिफाई वो करेक्ट है। पहले आपको एचटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा और एचटेट क्वालिफाई करने के बाद ही आप टीजीटी का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, और एचटेट अभी आ भी रहा है? अभी एचटेट आ भी रहा है। हाँ, आपका मैम बैच भी है ना एचटेट टीजीटी इंग्लिश को? हाँ जी, ये मेरा बैच है। इसमें आपने मतलब पूरा लिटरेचर और ग्रामर भी करा रखा है? ग्रामर भी पूरा है, जिससे पेपर का पैटर्न देखे, पेपर के अंदर ग्रामर है, वोकैबुलरी है, लिटरेचर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी भी है मैम। और वो सारा का सारा हमने इस कोर्स में फिनिश कराया है। इसके पीडीएफ भी है मैम, ठीक है, मॉक पेपर्स भी हैं इसके अंदर। हाँ, तो ये तो हो गया कि हमने एचटेट कैसे पास करें टीजीटी इंग्लिश का। उसके बाद होती है भाई ये परीक्षा, ठीक है, यानी कि जो मेंस परीक्षा हो गई, स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, उसकी है ये स्क्रीनिंग की कट ऑफ। अब स्क्रीनिंग का क्या रहता है पाठ्यक्रम, अब उसकी बात करते हैं। ठीक है मैम, उस एग्जाम के पैटर्न को बताओ। अब मैम वो जो पेपर है हमारा 95 मार्क्स का रहता है। 5 मार्क्स हमारे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए हैं। हाँ, जो कि अब हट गए हैं, वो हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद से नहीं है। तो 100 क्वेश्चंस हमारे आएंगे। 100 क्वेश्चंस में 50 जो क्वेश्चंस आते हैं वो हरियाणा जीके, अवेयरनेस और बाकी सब्जेक्ट्स में से हैं। रोड ट्रैफिक भी पूछ लिया था पिछली बार तो। हाँ जी, और 50 मार्क हमारा रहता है इंग्लिश के लिए, सब्जेक्ट कंसर्न के लिए, सब्जेक्ट का। हाँ जी, और उसके अंदर हमारा पेपर, मैम नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी, अब पेपर आपका लास्ट ईयर कैसा आया था? तो वैसे तो पेपर में हमारे को जो सिलेबस है लिटरेचर के अंदर हमको बहुत वास्ट है, वर्ल्ड लिटरेचर तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर के भी क्वेश्चंस हैं, ओल्ड हिस्ट्री, ओल्ड इंग्लिश में से भी मैम मतलब पीजी तक छूता है लिटरेचर? मैम यूसीजी नेट तक का लेवल छूता है, आप ये कह सकते हैं नेट का, ठीक है। लेकिन पेपर में आए थे सिर्फ 5 क्वेश्चंस और उसमें से 3 क्वेश्चंस हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच में से आ गए थे। तो पेपर हम कह सकते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा ग्रामर के क्वेश्चंस थे, ग्रामर के क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए थे और राइटिंग में से भी क्वेश्चन आता है मैम। ऑब्जेक्टिव टाइम में 2 क्वेश्चंस राइटिंग में थे और फोनिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, उसमें से लास्ट ईयर के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं था। अब मैम आप ये बताएं कि अगर कोई हरियाणा टीजीटी का, ये आपने सारा एनालिसिस कर लिया, हाँ जी, कि कोई तैयारी करना चाहे तो वो किन एरियाज पे फोकस करे और किस तरीके से मतलब अपनी स्ट्रेटेजी रखे? क्या वो अब अपनी मास्टर्स तक की, अगर मान लीजिए उसने एमए इंग्लिश कर रखा है, ठीक है, वैसे तो टीजीटी के लिए तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड और एचटेट पास चाहिए, मगर क्या वो ग्रेजुएशन तक के अपने सारे जितने भी नॉवेल्स वगैरह सबको पढ़ना पड़ेगा? मैम देखिए, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी पड़ेगी, नॉवेल्स पूरे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप उसको सिर्फ क्रक्स में भी पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में जा के नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ऊपर से भी देखेंगे ना, तब भी आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि पेपर के अंदर प्लॉट में से इतने क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस में लिटरेचर पूरा ही है मैम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेसिफाई तो करा नहीं है। मैम इसमें और उसमें क्या फर्क है? अगर यहाँ पे कोई एचटेट की तैयारी कर रहा है और आगे
मैम scheme। अगर आप इस तैयारी को, इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली उस कोर्स का प्रिपरेशन भी हो रहा है, आप ये कह सकते आपने हैं। इतनी डेप्थ में कराया? मैंने इतनी डेप्थ में कराया है, ठीक है, कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो और इसको फॉलो करते हो, आपका टीजीटी ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो रहा है। तो भाई टीजीटी इंग्लिश की तैयारी जो आपको अगर बाकी ऑनलाइन यूट्यूब पे देखें आप तो बहुत महंगे महंगे कोर्सेज मिलते हैं, मगर एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव में बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, जिसमें आपकी एनसीईआरटी, ग्रामर, लिटरेचर सब करवाया गया है। वोकैबुलरी, फोनिक्स, सब कुछ, लिटरेरी टर्म सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप मैडम के प्रयासों को एक और जो है अंजाम दे सकते हैं। इस बैच से जुड़िए, हम भी चाहते हैं कि आप सभी बच्चों का सिलेक्शन हो पहली ही बार, तो जुड़िए इस बैच के साथ। आगे एस्टेट टीजीटी इंग्लिश को लेकर भी हम जरूर बैच लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए जो पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो वो इस बैच से जुड़ सकता है, ये मिलेगा नोटबुक अकेडमी ऐप पे। और मैडम ऐसे ही आपके कोई डाउट्स हैं टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग को लेकर, हरियाणा टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग को लेकर, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम एक और वीडियो बना देंगे। थैंक यू। थैंक यू।